हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो दोस्तों, सभी को जानकारी मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण। दोस्तों, जानते हैं कि मराठा आरक्षण की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था। और अब जो है फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइए दोस्तों, एक पेपर की कटिंग के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इन 10 दिनों की मैराथन सुनवाई में क्या क्या दलीलें पेश की गई और किस प्रकार से पटकथा चली। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि हेडिंग है मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी और फैसला रखा सुरक्षित। तो दोस्तों, यहां पर दो बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। पहली बात है दोस्तों कि मराठा आरक्षण की वैधानिकता क्या होगी, क्या मराठा को जो 16% आरक्षण दिया है क्या वो मंजूर किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट आता है 102वां संविधान संशोधन, जिसके बाद राज्य सरकारों को पिछड़ों की पहचान करने और उन्हें आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ आरक्षण की 50% की सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं, जैसा कि 5 सदस्यीय खंडपीठ ने सभी राज्यों से इसके संबंध में अपनी राय मांगी थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो 5 सदस्यीय खंडपीठ थी, जस्टिस आलोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस राजेंद्र भट्ट की पीठ ने सभी पक्षों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बहस सुनने के बाद में अब अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो आइए दोस्तों, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कहानी रही है और पूरी इन 10 दिनों की मैराथन में क्या सारांश निकल करके आया है, क्यों रखा गया है फैसला सुरक्षित और क्या होंगे वो 6 सवाल जिन पर की फैसला आएगा। तो दोस्तों, 2018 में महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम जानते हैं SEBC एक्ट 2018 लाया गया, जिसमें मराठों को पिछड़ा वर्ग में 16% आरक्षण की व्यवस्था थी। कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने जून 2019 में कानून को तो वैधानिक ठहराया, लेकिन कहा कि 16% आरक्षण ज्यादा है और हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण घटाकर नौकरी में 12% और शिक्षा में 13% कर दिया। दोस्तों, अब ये जो मामला है संविधान पीठ की सुनवाई में चला गया और 12 और 13% आरक्षण को जो है चुनौती दी गई और साथ ही साथ इंदिरा साहनी मामले में भी 9 न्यायाधीशों के द्वारा तब आरक्षण की अधिकतम सीमा के उल्लंघन की बात कही गई। तो दोस्तों, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 50% की सीमा हटाने की मांग करते हुए इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए 11 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने के लिए मांग की है। तो दोस्तों, संविधान के 102वें संशोधन के बाद राज्य सरकारों को पिछड़ों की पहचान करने और उन्हें आरक्षण देने का कानून बनाने का अधिकार चूंकि राज्यों का समाप्त हो जाता है, तो इस संशोधन के बाद में अब संविधान में जोड़े गए 2 अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद 342A और दूसरा 342A1, जो कि राष्ट्रपति के राज्यपाल से मशवरा करके, सलाह करके पिछड़ों की सूची जारी कर और उनको अधिकार प्रदान करता है सूची जारी करने का और पिछड़ों से संबंधित कानून बनाने का। और दोस्तों, यह संविधान संशोधन किया गया 2018 में। अब दोस्तों, जब ये 10 दिनों की मैराथन चली तो कभी राज्य हावी रहे तो कभी सुप्रीम कोर्ट हावी रहा। सुनवाई के दौरान राज्यों ने एक सुर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कहा कि उनको पिछड़ों के लिए कानून बनाने का अधिकार समाप्त नहीं होता है और उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। यदि ऐसा हो जाता है जैसा कि राज्यों ने कहा है तो यह संघीय ढांचे पर एक आघात होगा। और इसके अलावा राज्यों ने 50% सीमा हटाने और इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए 11 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने की बात भी कही है। अब दोस्तों, यहां पर जिक्र करेंगे हम 2 अनुच्छेदों का, पहला अनुच्छेद 15(4) और दूसरा 16(4), जिसमें कि पिछड़ों को पहचान करने और कानून बनाने का अधिकार राज्यों को संविधान ने दिया है। दोस्तों, यहां पर 2 प्रमुख व्यक्तियों के वक्तव्य भी बहुत जरूरी हैं। एक है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और दूसरे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता।
यहां पर के वेणुगोपाल ने कहा कि इस संविधान संशोधन से यानी कि 102वें संविधान संशोधन से राज्यों की कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं हुई है। वहीं पर इनका समर्थन करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अटॉर्नी जनरल की दलील को सहमति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र का मराठों को आरक्षण देने का कानून संवैधानिक है, जबकि आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मराठा आरक्षण रद्द होना चाहिए क्योंकि मराठा पिछड़े नहीं है। साथ ही आरक्षण का अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। यह कहना है याचिकाकर्ता का, जिसने की विरोध किया था मराठा आरक्षण के 16% देने पर। और दोस्तों, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 6 प्रमुख सवाल हैं जिनका की फैसला आना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है वो प्रमुख सवाल। पहला है कि क्या संविधान संशोधन कोर्ट के फैसलों और समाज की बदली संरचना को देखते हुए इंदिरासानी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत है। दूसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए शिक्षा और नौकरियों में दिया गया 12 और 13% का आरक्षण, जो कि आरक्षण की तय 50% सीमा के अतिरिक्त है, इंदिरासानी फैसले में दी गई अपवाद की परिस्थितियों के तहत आएगा। तीसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को विशेष स्थिति और अपवाद परिस्थिति साबित कर पाई है, जैसा कि इंदिरासानी के फैसले में कहा गया है। चौथा सवाल, क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्य विधायिका की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को लाभ देने के लिए कानून बनाने की शक्ति खत्म हो गई है। पांचवा सवाल, क्या अनुच्छेद 342A और 366(26)C के बाद से राज्यों को अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत मिले कानून बनाने के अधिकार किसी भी तरह से खत्म होते हैं। और आखिरी और छठवां सवाल है दोस्तों कि क्या संविधान का अनुच्छेद 342A किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग वर्गीकृत करने के लिए कानून बनाने की राज्य की शक्ति को समाप्त करता है और इस कारण यह संविधान में दिए गए संघीय ढांचे की नीति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख 6 सवाल हैं जिनका की फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या वह 11 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजेगा इस फैसले को देने के लिए, जारी रखने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्णय लेगा। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा और जो भी होगा आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और फैसले के साथ ही दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वंदे मातरम।